सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। आमीन। Praise the Lord. प्रभु को महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। भाई अरविंद हमारे लिए हिंदी में पढ़ेंगे, मैं मराठी में पढ़ता हूँ। तेव्हा येशू जवळ येऊन त्यांच्याशी बोलताना म्हणाला, स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार मला दिलेला आहे। हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं। वचन 18 से यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु इन वचनों पर आशीष भेजे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हम सभी को पूरे दिन संभाल कर ये सुंदर सी शाम प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ी है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ और बढ़ाई करते हैं कि आपने हम सभी को जीवित रखा है आज के दिन। ओ प्रभु, आज का दिन बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, आज की रात बहुत सारे लोगों ने देखी नहीं है, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके नाम की महिमा करने के लिए, आपके गीत गाने के लिए और पूरे रिश्तेदारों के साथ, प्रभु प्यारे लोगों के साथ ये शाम आपने हमें दी है ताकि हम आपसे आशीष को प्राप्त कर सके। प्रभु ओ प्यारे प्रभु जी, हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी पापी हैं, हम में कोई भी अच्छा नहीं है प्रभु परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपके लहू के द्वारा प्रभु आपने हमें धोया है, हमें स्वच्छ किया है, हमें पवित्र किया है। और जब हमने आपके नाम के ऊपर विश्वास किया, आपने हमें पापों की क्षमा का अधिकार दिया है। आप प्रभु आपने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ हो। आज इस परिवार के लिए, भाई अरविंद के परिवार के लिए प्रभु, उनके पत्नी के लिए, उनकी बेटी के लिए और उनके सारे भाइयों के लिए, भाई विनोद के लिए, भाई सुनील के लिए, उनकी बहनों के लिए प्रभु परमेश्वर, इस परिवार की जो बहू है प्रभु उनके लिए, प्रभु परमेश्वर जो दामाद है उनके लिए, और जो सारे नाती पोती है हर एक के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भाई ब्रायन के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। और जो प्रभु ऑनलाइन जो सुन रहे हैं प्रभु, हर एक उन भाई बहनों के लिए जो अपने अपने घर में, अपने अपने जगह में दूर यहाँ से 100-150 किलोमीटर सुन रहे प्रभु, हर एक के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर, कि प्रभु आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो। और हम विश्वास करते हैं प्रभु आज आप हमसे बात करेंगे, आप हमसे बात करेंगे प्रभु, और आपके भेद को हम पर जाहिर करेंगे, आपकी इच्छा को हम पर जाहिर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। बैठेंगे हम लोग सभी लोग, और बच्चे लोग शांत रहेंगे, कोई मस्ती नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आराम से बैठना, आप लोग आराम से बैठ सकते हैं, बैठिए आप आराम से बैठिए। बच्चों को भी बैठना, आराम से बैठिए, लेकिन बाद में एक बार बैठने के बाद गड़बड़ नहीं, ठीक है। प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं सुंदर से दिन के लिए, और धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि प्रभु ने हम सभी को सही सलामत यहाँ पर लेकर के आया। और परमेश्वर का वचन कहता है ना, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस घर में तुम जाते हो और जो तुम्हें ग्रहण करता है उसे आशीष है ना। और वहाँ पे बाइबल में लिखा है शालोम, है ना, उनको शालोम कहो और तुम्हारी शांति उनके साथ रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ। तो वो शांति देने का फिर अगर हमें मिल गई है तो हम दे सकते हैं। अगर हमारे पास ही नहीं है, हम खुद अशांत हैं, तो हम क्या दूसरे को शांति देंगे। लेकिन प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं
और प्रभु की स्तुति करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। और इस परिवार ने अपना घर का दरवाज़ा प्रभु के वचन के लिए खोला है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ केवल आपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला, तो अपने हृदय का दरवाज़ा भी खोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य के अंदर, देखो मैं दरवाज़ा ठोक रहा हूँ, है ना? क्या कहता है बुक ऑफ रिवलेशन के अंदर? मैं दरवाज़ा ठोक रहा हूँ, और जो मेरी आवाज़ सुनकर मुझे अंदर लेगा, मैं उसके भीतर चला जाऊँगा और मैं उसके साथ वहाँ पर क्या करूँगा? संगति करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आना चाहता है, हमारे घर में आना चाहता है, लेकिन उसको लेना या नहीं लेना है, उसका अथॉरिटी आपके पास है। है ना? तो प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ ज़्यादा कोई बड़ी बातें नहीं हैं, छोटी छोटी बातें हैं। और विशेष करके मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन में प्रभु आप हम सभी की सहायता करेगा। और क्योंकि हम ऐसे दिन में रह रहे हैं, ऐसे समय में रह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। क्या नज़दीक है? प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। और मैं इन दिनों में कुछ बातों के बारे में सोच रहा था, और कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ बातें क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि घर की बात की है, हमने हृदय की बात की है, तो अगर हमें घर के अंदर आना है तो कहाँ से आता हूँ? दरवाजे से। और दरवाज़ा बंद है तो है ना, चाबी क्रिस्ता ने बराबर पकड़ लिया, है ना? दरवाजे पे ताला रहेगा तो ताला खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी तो चाहिए। दरवाजे से आ सकते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद रहेगा तो चाबी बहुत ज़रूरत है। और ये चाबी यानी क्या है? चाबी किसके पास रहती है? सभी के पास रहती है क्या? सभी के पास रहती है क्या चाबी? इस घर की चाबी सभी के पास है क्या? क्रिस्ता के पास है, इवन के पास है, यज्ञ के पास है, पड़ोसी के पास है? नहीं ना? जो अथॉराइज पर्सन है उसी के पास क्या होती है? चाबी होती है। तो सबसे पहले इस घर की चाबी किसके पास थी? दादी के पास, है ना? वो अथॉराइज पर्सन है ना? फिर बाद में बड़े होने के बाद, बच्चे होने के बाद, बड़े होने के बाद हर एक को चाबी आ गई है, बराबर है? तो इसी प्रकार से है। तो स्वर्ग में भी अगर जाना है ना तो एक चाबी की जरूरत है। स्वर्ग में भी जाना है तो एक चाबी की बहुत जरूरत है। अगर वो चाबी नहीं है तो कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। मेरे पास तो है चाबी। अभी आपके पास है या नहीं है ये आपको देखने का है। तो हमको कैसे पता चलेगा हमारे पास चाबी है या नहीं है? है ना? तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। अरे मैं जीसस पर विश्वास करता हूँ, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, ये अच्छी बात है। चाबी है क्या? इम्पोर्टेंट क्या है? चाबी है क्या? अगर चाबी नहीं है, और जिसके पास चाबी नहीं है वो धरती पर रह जाएगा, और जिसके पास चाबी है जब मिड एयर में जीसस आएगा, जिसके पास चाबी उसको उठा करके लेके जाएगा। अब एक दिन क्या हो गया, जब मैं घर जा रहा था के लिए, तो मैं बाइक पर ही घूमता हूँ। तो यहाँ से 100 किलोमीटर है। तो पेट्रोल पंप पर गया मैं, और मेरी बैग आगे लटकी थी। तो गलती से क्या हो गया कि वो चाबी
मेरे पेट्रोल की टाकी के ऊपर रह गया और बैग उस चाबी के ऊपर झुकी हुई थी। तो बैग के अंदर वज़न था, तो वज़न से क्या हो गया कि वो मेरी चाबी क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। अब चाबी टेढ़ी हो गई तो बाइक चलेगी क्या? अगर आपकी भी चाबी टेढ़ी हो जाएगी तो वो लॉक में घुसेगी क्या? नहीं। मुझे तो पसीना आ गया, अब क्या करूं? चाबी टेढ़ी हो गई अब, और चाबी तो इतनी बड़ी है वो बाइक की, हाथ से सीधी होगी क्या? नहीं। उसको फटका मारना पड़ा। वो तो प्रभु का दया कि वहाँ पे टायर वाला था, पंक्चर वाला था, उसके पास बड़ा हथौड़ा था, वहाँ भी जाके मैंने उसको सीधा किया हथौड़ा मार के। तो ये चाबी इतनी इम्पोर्टेंट है। अब मुझे तो वास्तव में पसीना आ गया, अभी क्या करूँ, डुप्लीकेट भी चाबी नहीं है ना, और इतना लंबा जाना है। तो ये चाबी इतनी इम्पोर्टेंट है। क्या होता है जब हम लोग चाबी घूम जाती है तो सिस्टर, चाबी घूम जाती है क्या हो जाता है? टेंशन हो जाता है, बहुत टेंशन होता है। अरे फिर किधर किधर घूमते हैं, किधर किधर देखते हैं, है ना, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, फिर उसको उधर देखते हैं, फिर सीढ़ी पे चढ़ते हैं, ऊपर नीचे भाग दौड़ दौड़ो, चाबी किधर है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, चलो खिड़की से आ जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में खिड़की से आने वाले के लिए जगह नहीं है, उनको लात मार के बाहर फेंक देंगे। प्रभु कहता है आने का तो तुमको दरवाजे से आने का, और लेकिन दरवाजे से आना है तो उसके ऊपर मैंने लॉक लगाया है, लेकिन मैं क्या दूंगा, जिसको चाबी दूंगा वही आ सकता है। तो सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पास ये चाबी आई कैसे है? सवाल यह है कि नहीं? क्योंकि उसके पास आई, इसके लिए उसने दे सका, तो उसके पास कैसे आई ये सोचना बहुत जरूरी बात है। और स्वर्ग में क्यों जाना है, लेकिन क्यों जाना है स्वर्ग में? किसको किसको स्वर्ग में जाना है? नहीं तो मैं जबरदस्ती नहीं चाहता हूं भाई कोई स्वर्ग में आए। है ना, भैया आपकी मर्जी है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको नहीं जाना है ना, हाथ ऊपर करो, मुझे पता चले ऑडियंस क्या है, ये सोच रही कि नहीं स्वर्ग के बारे में, है ना। ठीक है, चलो प्रभु की बहुत महिमा हो कि सभी को स्वर्ग में जाना है ना, नर्क में जाने की किसी की भी इच्छा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्वर्ग में जाना है तो बाइबल, देखिए ये बाइबल है ना, ये बाइबल एक बहुत अद्भुत किताब है, और उसी के अंदर चाबी है। उसी के अंदर क्या है? चाबी है। लेकिन वो चाबी को ढूंढना पड़ता है, फिर ढूंढने के लिए बाइबल पढ़ना पड़ता है ना। चाबी गुम जाती है तो ढूंढना पड़ता है ना, कि एक ही जगह पे खड़े रह के चाबी 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 होगा क्या? वो तो सिर्फ रोना होता है, चाबी गुम गई, चाबी गुम गई, है ना, वही रोना ही होता है, दूसरा कुछ नहीं है ना। लेकिन अगर चाबी को ढूंढना है तो बाइबल को क्या करना है? पढ़ना है। और फिर बाइबल में हम लोग देखते हैं कि जीसस के पास चाबी कैसे है, लेकिन जीसस क्या है, जीसस क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। जीसस ये नाम हमें कहाँ पर मिलता है? 2000 साल पहले मिलता है ना। और हम देखते हैं जीसस एक क्या था? एक कारपेंटर था, बराबर है। उसका घर मरियम और जोसेफ के घर में हो गया, लेकिन मरियम उसकी शारीरिक माँ भी नहीं थी, उसने सिर्फ उसको पैदा किया था, और जोसेफ उसका पापा भी नहीं था, तो उसका पिता कौन था? जीसस बोलता है लॉर्ड इज माय फादर, है ना, गॉड इज माय फादर। लेकिन हम वापस बोलते हैं फिर जीसस कैसे गॉड है ना, सवाल आता है ना। लेकिन बात यह है कि गॉड ने अपने लिए एक ड्रेस तैयार किया था। क्या किया था? एक ड्रेस किया था। अभी ये छोटी सी मैं कहानी बताऊंगा, मुझे लगता है पहले भी मैंने एक कहानी बताई थी, उस समय बच्चे लोग ज़्यादा थे शायद। तो एक छोटा सा गेस करो, एक पजल के जैसा है, ठीक है, एक पजल के जैसा है। अगर आप लोगों को स्टोरी याद आ गई तो आप लोगों को समझ सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ करके। तो जब मुझे लगता है आप लोग सब
प्यार करने वाले लोग हैं ना, मारा मारी करने वाले नहीं ना, है ना। आप दयालु लोग हैं ना, दया आते हैं ना, काइंड हार्टेड है ना सब लोग। यह जी तो सबसे पहला है ना, यह जी, ठीक है। तो अभी समझो, हमको कौन सी मूंगी अच्छी लगती, काली या लाल? लाल अच्छी लगती है, ठीक है। जो भी आपको अच्छी लगती है ना, काली अच्छी लगे या लाल अच्छी लगे, जिसको जो प्यारा है, डिसीजन आपका है, ठीक है। तो अभी आपने देखा है कि काली मूंगी का घर है, हम लोग काली ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लाल वाली काटती है ना, तो इसके लिए मुझे भी अच्छी नहीं लगती। एक बार मेरे हेलमेट में सब काली मूंगी, क्या लाल मूंगी घुस गई थी। गाड़ी चलाते चलाते इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, मैं परेशान हो गया। मुझे मारने के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस दिन मारा मैंने। तो हम लोग काली मूंगी को लेकर, काली मूंगी का घर रहता है। तो एक बार क्या हो जाता है, उस काली मूंगी का घर क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जब घर टूट जाता है तो सब मूंगी क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है ना, बिखर जाती है सब जगह पे। तो आप लोग बहुत दयालु हैं, बहुत प्यार करने वाले, और आपकी बहुत इच्छा है उस काली मूंगी को क्या बताए, उसका घर बताए, क्योंकि वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, रास्ता भूल गई है। फिर आप उसको घर कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, घर का रास्ता कैसे बताएंगे? आप काली मूंगी को घर का रास्ता कैसे बताएंगे? जवाब दो। खाना डालती है सर। हाँ, ब्रदर ने बोला खाना, वो खाना बनाने उनके दिमाग में खाना आ गया। नहीं, हम लोग खाना डालेंगे तो वहाँ। अच्छा, हम लोग खाना डालेंगे तो ठीक है। कोई बोलेगा शक्कर डालेगा। हाँ, उधर जिधर कर। और क्या है, और अच्छी बात है, और है? ठीक है। अरे काली मूंगी को अगर रास्ता बताना है तो मुझे खुद को क्या करना पड़ेगा, मूंगी बनना पड़ेगा, है ना। अगर मैं उसको पकड़ूंगा तो वो मर जाएगी, उसके इतने इतने पतले पतले हैं, मुझे उसकी भाषा आती नहीं है, बराबर है। वो मेरी भाषा समझेगी क्या? मूंगी से मैं बात करूंगा, इधर आ उधर जा, नहीं ना। तो मुझे मूंगी बनना पड़ेगा, उसकी भाषा समझनी होगी, फिर उसके साथ बातचीत करनी। तो गॉड ने यही किया। गॉड ने क्या किया, उसने अपने लिए एक लड़की देखी, एक स्त्री को देखा, और उसने कहा कि ये जो लड़की है मुझसे बहुत प्रेम करती है, और ये यहोवा परमेश्वर पर क्या करती है, विश्वास करती है। और तो परमेश्वर ने बोला कि मैंने आदम को तो क्या किया था, मिट्टी से बनाया था, है ना। और मुझे ये जो पूरे दुनिया के लोग जो है स्वर्ग का रास्ता क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। ये लोग मुझे भी भूल गए हैं, तो मुझे इनको रास्ता दिखाना है। बाइबल तो है, लेकिन ये लोग तो बाइबल पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, और समझते हैं तो कुछ लोग तो करते नहीं हैं। तो अब क्या करें? तो बेहतर है कि मैं मनुष्य बन करके जाऊंगा और उनको खुद स्वर्ग का रास्ता बताऊंगा। क्योंकि स्वर्ग का रास्ता किसको पता है? आपको पता है क्या? कौन से नंबर की बस जाती है स्वर्ग में? स्वर्ग में कौन से नंबर की बस जाती? कोई ट्रेन जाती है? नहीं ना। तो मुझे भी स्वर्ग का रास्ता पता नहीं है। तो स्वर्ग का रास्ता पता किसको पता है? केवल और केवल परमेश्वर को पता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने लिए उसने बोला कि मैं फिर से एक मट्टी का पुतला नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी भक्त है, ये जो मुझ पर विश्वास करती है, ये जो मेरे वचन के ऊपर चलती है, मैं इस लड़की के शरीर के अंदर क्या करूंगा, उसके गर्भाशय के अंदर। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसका पेट है ना 9 महीने के लिए उधार ले लिया। क्या किया? 9 महीने के लिए उधार ले लिया। और परमेश्वर से बोला, क्या बोला? एग्जाम्स ऑफ लाइफ तैयार हो जाए। एक जीवन का कीटाणु उसने क्या बोला। आपको मालूम है, परमेश्वर का जो वचन बोलता है ना वो हो जाता है। और परमेश्वर के दिमाग में क्या था मालूम है सर? जब परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर क्या नहीं था? परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर के पास कोई स्वर्गदूत भी नहीं थे, कोई स्वर्ग भी नहीं था, कोई तारे भी नहीं थे, कोई चांद भी नहीं था, कोई सूरज भी नहीं था, कोई धरती भी नहीं थी। तो परमेश्वर अकेला ही परमेश्वर था।
अतः परमेश्वर ने सोचा, अरे मुझे एक अरविंद नाम का लड़का चाहिए। अरविंद नाम का लड़का चाहिए तो फिर उसके रहने के लिए मुझे घर भी तो देखना पड़ेगा, एक प्लेनेट भी तो रहना चाहिए। तो फिर परमेश्वर ने बोला, चलो क्या करते हैं, पहले स्वर्ग बनाते हैं, दूध बनाते हैं, ये बनाते हैं, बनाते हैं, फिर हम लोग क्या बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कैसे बनाया? एक दिन ब्रदर ने पालघर में प्रचार किया, परमेश्वर ने अपने मुख श्वास से तैयार किया, सिर्फ वो बोला। बाइबल बोलती है उसने सिर्फ बोला। क्या बोला? उसने बोला सूरज तैयार हो जाए, तो सूरज तैयार हो गया। परमेश्वर वचन बोला और तारे तैयार हो गए। परमेश्वर ने बोला स्वर्गदूत तैयार हो जा, स्वर्गदूत तैयार हो गए। परमेश्वर ने बोला मिखाइल बन जा, मिखाइल बन गया। गैब्रियल बन जा, गैब्रियल बन गया। स्वर्ग बन गया। फिर परमेश्वर ने बोला अर्थ तैयार हो जा। मतलब परमेश्वर सिर्फ वचन बोलता है। क्या बोलता है? गॉड स्पीक ओनली द वर्ड ऑफ गॉड। और जब परमेश्वर वचन बोलता है, जब वर्ड ऑफ गॉड बाहर निकलता है, तो वो क्या लेता है? आकार लेता है। तो ये जो धरती है क्या है? ये वर्ड ऑफ गॉड है। हम लोग वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर बैठे हैं। परमेश्वर बोला और क्या हो गया? अर्थ तैयार हो गया। ये जो सूरज दिखता है वो क्या है? वर्ड ऑफ गॉड है। परमेश्वर बोला सूरज तैयार हो जा, सूरज तैयार हो गया। तो मतलब गॉड इतना पावरफुल है कि वो बोलता है, हो जाता है। और फिर परमेश्वर के दिमाग के अंदर भाई अरविंद, भाई विनोद, भाई सुनील, सभी जितने भी यहाँ पर थे, तो प्रभु ने बोला चलो अभी सबके लिए धरती तो हो गई। लेकिन प्रभु ने ये भी देखा कि धरती पर पाप होने वाला है। किसको किसको पता है कि सबसे पहले पाप कहाँ पर हो गया? सबसे पहला पाप तो स्वर्ग में हो गया। सबसे पहला झगड़ा कहाँ पर हो गया? स्वर्ग में हो गया। सबसे पहला झूठ कहाँ पर बोला गया? स्वर्ग में बोला। उसने झगड़ा लगाया। हाँ, बाइबल कहती है मिखाइल ने उसको लत मारे तब वो एडन ऑफ गार्डन में आके गिरे। और फिर एडन ऑफ गार्डन में आकर उसने एडम और ईव को फंसाया। वही झूठ स्वर्ग से लेकर के गार्डन में आया। उसने अनॉइंटिंग किया उस सरपंच के ऊपर, और सरपंच बोला तुम सचमुच में क्या, तुमको सचमुच में बोला है खाओ करके, न मत खाओ करके? नहीं, प्रभु ने तो बोला सब बगीचे का खाओ लेकिन इस पेड़ का मत। हाँ, अरे खाओ, उसको भी खाओ ना। तुम खाओगे तो परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? स्टार्टिंग में ही परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा ही बना था। मतलब जैसा गॉड है वैसा ही बनाया था। मतलब गॉड ने अगर बोल करके सूरज बनाया तो एडम भी सूरज को बना सकता था। अगर गॉड ने यूनिवर्स बनाया तो आदम भी एक यूनिवर्स बना सकता था। आप समझ रहे हैं? बाइबल कहती है, आप चाहे तो पढ़िए हिंदी में, जेनेसिस के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी समानता में अपने सदृश मनुष्य को बनाया। लेकिन जब पाप आ गया, क्या हो गया? मौत आ गई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मौत आ गई। किसकी वजह से? परमेश्वर के वचन को न मानने से। आप समझ रहे? तो जो आदम के पास जो चाबी थी, स्वर्ग की चाबी थी, वो तो खो गई। चाबी हमें क्या दिखाता है? अथॉरिटी। चाबी हमें क्या? डिट्स है। जो ओरिजिनल जो फेथ था, वो फेथ कहाँ पर टूट गया था? गार्डन ऑफ एडन में टूट गया था। और तो प्रभु ने सारा अधिकार भी अपने पास ले लिया, क्योंकि एडम हर वो बात कर सकता था जो परमेश्वर कर सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था। बाइबल कहती है ना, एडम किसका बेटा था? परमेश्वर का बेटा था। और जो जो परमेश्वर कर सकता था वो एडम कर सकता था। और एडम का जो भी स्वभाव था वो परमेश्वर के जैसा था। मेरे बेटे में मेरा स्वभाव रहेगा, मेरे अंदर मेरे पिताजी का स्वभाव रहेगा, आपके अंदर आपके पिताजी का स्वभाव है ना? तो अगर एडम परमेश्वर का बेटा था तो एडम के अंदर परमेश्वर का ही स्वभाव था। तो यही एक चीज थी कि जो चाबी जो थी, जो अधिकार था, वो सब निकल गया। आप देखते हैं बाइबल में
बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 13 वचन 1, सब अधिकार परमेश्वर की ओर से है। और मैथ्यू 28:18 में यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो वो जिसे चुनता है उसे अधिकार भी देता है। और कितनी बाइबल में कितने लोगों के पास अधिकार था? आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है, कभी सुना रहेगा, कभी प्रचार सुना रहेगा। परमेश्वर ने मोसेस को चुना, बराबर है। और जब परमेश्वर ने मोसेस को चुना तो परमेश्वर ने 10 पीढ़ाओं को मिस्र के ऊपर आने के लिए क्या किया? अथॉरिटी दी, पावर दी। तो मतलब मोसेस बोलता था यानी जैसे कि परमेश्वर बोलता था। आपने कभी इतिहास में देखा समुद्र को 2 भागों में बांटते हुए, है ना? हम लोग बाइबल में देखते हैं ना। मैं उस दिन जैसे एक कोट मैंने डाला, भाई ब्रैनम कहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे जीवन में पहली बार मुझे वो कोट मिला कि जो 5 फिल्म मिनिस्ट्री है ना, हमारे जीवन में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो पहली क्या है? घर का दरवाजा, बराबर, सही बात। फिर चाबी, ये हमारे पास होना ही है। और ये अगर हमारे पास दरवाज़ा नहीं है या चाबी नहीं है, अगर दरवाज़ा नहीं रहेगा तो क्या होगा? कोई भी आएगा जाएगा, है ना। तो इसके लिए दरवाज़ा और दरवाजे के साथ क्या होना है? चाबी होना है। और ये चाबी क्या है? ये अथॉरिटी है। तो परमेश्वर ने जिसे चुना है वो उसको चाबी देता है। और परमेश्वर को हम देखते हैं, परमेश्वर ने पुराने नियम में मोसेस को चुना और मोसेस के पास चाबी दी। क्या चाबी दी? तो इस नेचर के ऊपर क्या कर सकता है? हुकूमत कर सकता है। तो बुला वो आ जाएगी। और हम लोग देखते हैं 10 पीढ़ाओं को प्रभु लेकर के आए मोसेस के जरिए। हम देखते हैं जब सैनिक लोग, शत्रु लोग मोसेस के पीछे पड़े थे, इजराइल के लोग पीछे पड़े थे, तो रास्ते में समुद्र आ गया। आपको पता है हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सी बातों को हमारे जीवन में पर्पसली होने देता है। ये वास्तविकता है। आपके मेरे जीवन में वो उससे जैसे लेकर के जाना है वो वैसे ही लेकर के जाएगा। वो आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार आपको नहीं लेकर के जाएगा। जो रास्ता उसने आपके लिए, मेरे लिए रखा है, उसी रास्ते से वो आपको लेकर के जाएगा। और वो उसके रास्ते पर, उसने जो रास्ता बनाया उसके ऊपर उसने पहरेदार भी रखा है। बाइबल कहती है वो दूत तुम्हारे साथ में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का हर एक एंजल प्रभु के पर विश्वास करने वाला, प्रभु के भय रखने वाले के साथ में रहता है। हम देखते हैं मोसेस के जीवन में, देखते हैं, हम देखते हैं एलिया के जीवन में, है ना। बाइबल क्या कहती है? एलिया क्या बोलता है? देख, परमेश्वर ने मुझे अथॉरिटी दी है, जब तक मैं ना कहूंगा बारिश नहीं गिरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया बोलता है ये बाइबल का परमेश्वर है, उसने भविष्यवक्ताओं को चुना है। बाइबल कहती है आमोस 3:7 में परमेश्वर अपने भेदों को किसको बताता है? केवल भविष्यवक्ता को बताता है। किसी पास्टर को नहीं बताता, किसी इवेंजलिस्ट को नहीं बताता है, किसी बाइबल टीचर को नहीं बताता। बोलता मैं अपना भेद केवल किसको बताता हूँ? प्रोफेट को बताता हूँ। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एलिया को क्या दिया? अथॉरिटी दी, चाबी दी कि तू अगर स्वर्ग को बोलेगा यानी आकाश को बोलेगा तो ही बारिश आएगी, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं आएगा, है ना। आपको मालूम है एक बार लोग, कुछ राजा के सैनिक थे, एलाइजा प्रोफेट को पकड़ने के लिए गए थे। एलाइजा प्रोफेट को पकड़ने के लिए गए थे। तो उन्होंने बोला अरे तू एलिया है क्या? चल, महाराज ने बुलाया। बोलता अगर मैं परमेश्वर का सेवक हूं तो ऊपर से आग गिरेगी और तुमको भस्म करेगी। देखिए, और सच में आकाश में से क्या गिरती है? आग गिरती है, फायर आता है, उनको भस्म कर देते हैं। वापस दूसरा कोई आता है, बोलता है एलिया
तुमको महाराज ने बुलाया, अच्छा मैं परमेश्वर का सेवक हूं, तो ऊपर से आग गिरेगी, तुमको भस्म करेगी, वापस ऊपर से आग गिरती भस्म कर देती। तीसरी बार वापस से कोई आता है, वो बहुत होशियार, बहुत समझदार होता है, प्रणाम महाराज मुझ पर दया करो, मुझे मालूम है आप क्या है, प्रोफेट है, परमेश्वर के महान सेवक है, मैंने 2 बार के लोगों के बारे में सुना, उनका क्या हाल हो गया, मैं नहीं चाहता हूँ मेरा हाल वैसा हो, तो कृपया आप आइए, महाराज ने आपको बुलाया है। बोलता ठीक है मैं आता हूँ। देखिए ये क्या है, प्रोफेट ब्रदर ब्रैनम बोलते हैं ये जो 5-fold मिनिस्ट्री है ये परमेश्वर का ड्रेस है। Yes, glory to God. परमेश्वर इन लोगों के अंदर में होकर के काम करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. ये मोजेस के लिए नहीं थी ये चीजें, मोजेस अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था। देखिए बाइबल में पढ़िए निर्गमन के अंदर, मोजेस तो खून करके डर के भाग गया था। एलिया उस इजाबेल से डर करके भाग रहा था, उसको तो ऐसा लगा मैं सुसाइड कर लूँ वहां पे, क्या परेशान। देखिए परमेश्वर किसी को जिम्मेदारी देता, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, चुने हुए समय के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को भेजा था, एक मिशन के तहत भेजा। Yes, right. और वो इंसान होने के नाते से वो इंसानी ताकत से उन बातों को नहीं कर सकते थे, Correct. वो इंसानी दिमाग से नहीं कर सकते थे, और जब वो इंसानी दिमाग से सोचते थे तो ये ऐसे भाग जाते थे। यहाँ तक कि एलिया सोचने लगा अरे अच्छा मैं मर जाऊं, आप पढ़िए बाइबल में लिखा है, तो अच्छा है मैं मर जाऊं। लेकिन परमेश्वर एक विशेष मकसद के साथ भेजता है, और परमेश्वर उनके अंदर से होकर के बोलता है। परमेश्वर को एक ड्रेस चाहिए। तो ये जो एलिया है, ये मोजेस है, ये अलीशा है, ये पीटर है, ये जेम्स है, ये जॉन है, ये सब एक समय में परमेश्वर के ड्रेस थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उनके अंदर से होकर के लोगों से बात कर रहा था और इस धरती के ऊपर कार्य कर रहा था। Right. हम देखते हैं रिवलेशन चैप्टर 11 वचन 3 और 6 में, मैं अपने 2 गवाह को आज्ञा दूंगा, उन्हें जलों पर भी ऐसा अधिकार है कि उन्हें लहू बना दे। हम बुक ऑफ रेवलेशन में देखते हैं, और ये आने वाले हमारे दिनों में होगा, शायद हमारे जाने के बाद होगा। हम तो जाने वाले हैं, आपको आना है तो आप भी आ सकते हैं, और इसीलिए हम लोग इनविटेशन देने के लिए आए हैं। यस सर, दैट्स ट्रू। तो बाइबल कहते हैं बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर चैप्टर 11 के अंदर कि प्रभु 2 भविष्यवक्ताओं को भेजेगा। कब भेजेगा? जब ग्रेट ट्रिब्यूलेशन आ जाएगा। Right. और उनको नेचर के ऊपर क्या देगा? प्रभु अथॉरिटी देगा। और बाइबल कहते हैं कि वो पानी के ऊपर इतना अधिकार देगा, अगर वो बोलेंगे पानी का लहू हो जाए तो लहू हो जाएगा, फिर लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो सारे अधिकार है बाइबल देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये परमेश्वर अधिकार देता है, और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को क्या दिया है? अधिकार दिया है ना। बाइबल क्या कहती है मैथ्यू 18:18 में, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। अभी कुछ लोग दावा कहते हैं कि हम ही बांधने वाले हैं, आप समझ रहे हैं? हम जो कुछ भी है करने वाले हैं, पूरा अधिकार हमको दिया गया है। बोल तो कोई भी सकता है, ये भी सकता है, वो भी बोल सकता है, वो भी, कोई भी बोल सकता है मैं मोदी हूं, है? बोलने से क्या होता है? आपको साबित तो करना पड़ेगा ना कि भाई आप मोदी है करके, है ना। सिर्फ मैं मोदी हूँ बोलने से कुछ नहीं है, आपको साबित करना पड़ता है। आपको ये बोलने से कुछ नहीं होता है कि भैया हाँ मैं इस देश का पंतप्रधान हूँ। अरे भाई आपको लोगों ने चुना क्या? आपने इलेक्शन लड़े क्या, है ना। तो एक प्रोसेस है। तो परमेश्वर के पास भी ये जो चाबी है उसके लिए एक प्रोसेस है। Yes. कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है कि पूरा अधिकार हमारे हाथ में आ गया है। आप साबित तो करके बताओ, पहले एक चीटी तो बना के दिखाओ, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं
ये चर्च वो चर्च, ये पादरी वो पादरी, कोई भी हो। सिर्फ मेरे बोलने से क्या होगा कि मेरे पास चाबी है? मुझे साबित भी तो करना पड़ेगा ना कि हाँ मेरे पास चाबी है ना। तो चाबी है जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी हमको दिखाना पड़ता है। मोसेस ने दिखाया, एलिया ने दिखाया, एलीशा ने दिखाया, जॉन द बैप्टिस्ट ने दिखाया, जीसस ने बताया, पीटर ने बताया। बाइबल क्या कहती मालूम है आपको? बाइबल बताती है जीसस ने जो मिरेकल्स ने किए वैसे मिरेकल्स पीटर ने भी किए। क्योंकि जीसस ने क्या बोला था मालूम है? मैं जाने के बाद मेरे से भी बढ़कर तुम लोग करोगे। Amen. आपने कभी बाइबल में सुना है कि जीसस के चलती हुई छाया से लोग ठीक हो गए? बाइबल कहती है अपोस्टल लोग जो चलते थे कि उनकी शाड़ों से लोग ठीक होते थे। प्रेज द लॉर्ड। ये अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है। एक बार कुछ लोग, हम लोग बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर देखते हैं, तो जिस प्रकार से पीटर, जेम्स, जॉन, मैथ्यू किसी के अंदर से भूत निकालते थे तो सेंट पॉल भूत निकालता था। तो एक बार कुछ लोगों ने देखा, उनका नाम भी वहाँ पे दिया, अभी मुझे वो चैप्टर याद नहीं है, तो वो कोई थे तो लड़के लगते, हाँ सन्स ऑफ सेवा, हाँ। तो उनके ये बच्चे लोग थे और वो बच्चे लोग भी क्या करने लगे, ए यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम में निकल। तो एक बार एक भूत बोला, अरे भाई मैं तो यीशु को भी जानता हूँ, मैं पौलुस को भी जानता हूँ, तुम कौन हो? और बाइबल कहती है उन भूत लगे हुए लोगों ने उनके ऊपर कुदी मारी और उनका बुरा हाल कर दिया। कपड़े फाड़। देखिए भूत भी जानते हैं। आपको मालूम है जीसस जब भी जाता था तो लोग भूत चिल्ला उठते थे, Yes, brother, yes, true. तू हमको छलने के लिए भी आया। उनको लगता था कि अभी उनका समय खत्म हो गया, अभी ये हमें किधर भेज देगा, नरक में भेज देगा। और प्रभु उनको शांत करता था क्योंकि वो जानते थे कि ये प्रभु है, ये परमेश्वर है। तो जब ये बातें होती है, मतलब बातें अथॉरिटी की आती है, तो ये अथॉरिटी ऐसे नहीं आती है। झूठे सेवक, झूठी कलीसियाएं बहुत सारे उठ करके बोलेंगे हमारे पास ये अथॉरिटी वो अथॉरिटी है, लेकिन प्रभु उनको ही अथॉरिटी देगा जो वचन को फॉलो करेंगे। जो बाइबल को फॉलो करेंगे, जो बाइबल को रिजेक्ट करेंगे, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। बोलने से कुछ नहीं होता है और एक दिन टाइम आएगा। आपको मालूम है बाइबल के अंदर किंग अहाब के दिनों के समय में, और जब वहाँ पर बहुत सारी मूर्ति पूजा होती थी। देखिए बाइबल के अंदर 10 कमांडमेंट्स में लिखा है मूर्ति पूजा परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। तो इजाबेल ने क्या किया, जो किंग अहाब की जो रानी थी, इजाबेल ने क्या किया, उसने उसके जो देश की जो मूर्तियाँ थी उनकी वहाँ पे स्थापना की और इजरायली लोगों को मूर्ति पूजा करने के लिए सिखाया। और फिर उन्होंने बहुत सारे जगह पे मंदिर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया। तो उस समय में वो जो परमेश्वर को उनको जो मानते थे, बाल बाल बाल, उसका नाम था बाल। तो वो बाल की पूजा करते थे। तो वो 400 से ज़्यादा वो उसके पुजारी थे और एलिया वहाँ पर अकेला खड़ा था। तो उसने चैलेंज दिया। क्या किया उसने? चैलेंज दिया। उसने बोला ठीक है, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है या मेरा परमेश्वर सच्चा है, हम लोग देखेंगे। बोलता है तुम लोग क्या करो, तुम अपने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाओ, मैं अपने परमेश्वर के लिए क्या बनाता हूँ, वेदी बनाता हूँ। वेदी यानी ऑल्टर, ठीक है, और जैसा तुम करोगे वैसा ही मैं भी करूँगा। तो उन लोगों ने सब वेदी विधि बनाए और उसने क्या बोला, ठीक है एक काम करते हैं, हम अपने ऑल्टर के ऊपर क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। क्या कर डालेंगे? पानी डालेंगे। और क्या होना चाहिए, आकाश में से आग आनी चाहिए। Yes. और फिर उस ऑल्टर को क्या कर देना चाहिए, भस्म कर देना चाहिए। तो बोलता ठीक है। और बाइबल में लिखा है वो सवेरे से लेकर शाम तक बाल बाल करके चिल्लाते बैठे, हाँ? और अपने को मारते बैठे, इधर मारो उधर मारो। फिर एलिया बोलता है अरे देखो कहीं घूमने के लिए गया रहेगा, जरा जोर से चिल्लाओ। बोलता अरे
अभी वो खाना खा के सो गया रहेगा, जरा सा जाके उजागा, बहुत परेशान हो गए, कुछ नहीं किया। बता भाई ठीक है, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुमको सवेरे से लेकर क्या दिया मैंने, शाम तक का समय दिया है। अब एक काम करो, अब बाजू उठ जाओ, मैं आता हूँ। और फिर वो आता है, उस अपने यज्ञ के ऊपर पानी डाल देता है, प्रार्थना करता है, प्रभु लोगों को पता चले कि मैं तेरा सच्चा सेवक हूँ और तू ही सच्चा परमेश्वर है। तो आकाश से आग गिरा और उसी समय आकाश से आग आती है, वो यज्ञ को भस्म कर देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, इसको अथॉरिटी बोलते हैं, इसको अधिकार बोलते हैं। केवल मेरे बोलने से, ये बोलने से, वो बोलने से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक दिन जिसके पास चाबी है, उसके पास परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश से आग आएगी और हमें वो ताकत देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पीटर, जेम्स, जॉन के पास भी देखो, जीसस को उन्होंने क्या किया था, फॉलो किया था। और जीसस ने क्या बोला था, उसने बोला था आफ्टर रिजरेक्शन क्या बोला था, जेरूशलेम में ठहरे रहो, जेरूशलेम में रुके रहो, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तब तुम सारे संसार में क्या बनोगे, मेरे गवाह बनोगे। आज हमारे पास है क्या कोई ताकत है क्या? मैं कुछ बोलूं मुंह से तो कुछ होगा क्या? मैं बोलूं चांद रुक जा, बोला तो है लेकिन चांद रुका क्या? आपको मालूम है, मोजेस के बाद परमेश्वर ने एक इंसान को खड़ा किया, उसका नाम था जोशुआ। और युद्ध चल रहा था और जोशुआ को इतना मालूम था, जो वहां का वो सेनापति था, कि अगर इन लोगों को हम लोगों ने आज के दिन में खत्म नहीं किया तो आगे चल के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उससे ये दिन थोड़ा सा और बड़ा चाहिए था। तो उसने क्या किया, उसने बोला, सूरज को बोला, सूरज तो रुक जा। Amen. क्या बोला? Glory to God. ये परी कथा नहीं है, Yes, sir. ये रियल है और साइंस ने भी इसको प्रूव किया है। Yes, yes. उसने बोला इस सूरज को रुकने के लिए, सूरज तो गिबोन के ऊपर ठहर जा, और सूरज रुका रहा। बाइबल कहती है सूरज रुका रहा। एक दिन देखिए, आपकी प्रार्थना स्वर्ग को हिला सकती है अगर आप नम्र बन करके प्रभु के पास जाए। किंग हिजकिय्याह, आपको मालूम है, Amen. वो बहुत बीमार था। उसने पहले तो परमेश्वर के विरुद्ध कुछ पाप किया, लेकिन वो नम्र हो गया, वो झुक गया परमेश्वर के पास। Yes. और फिर प्रभु ने एक नबी के जरिए उसको कुछ दिया, Yes, sir. यशायाह के जरिए, और वो उसने वहाँ पे जाके लगाया। और वो प्रभु ने उसके द्वारा उसको बोला तू, मैं तुझे एक चिन्ह देना चाहता हूँ, बोल ये जो शैडो है आगे जाए या पीछे जाए? आपने देखा कभी शैडो पीछे गई है? कभी शैडो तो आगे आगे जाती है ना। बोलते शैडो आगे जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो जाती रहेगी बाद में। बोलता है जो शैडो है जो आगे गई है उस शैडो को पीछे लेके आओ। क्या बोलता है किंग? बोलता है किंग हिजकिय्याह बोलता है, इसको बाइबल में पढ़ सकते हैं, उस शैडो को पीछे लेकर के आओ। और पहले के ज़माने में ऐसे लकड़ियाँ रहती थी और फिर वो शैडो से वो लोग टाइम को ये करते थे। अभी अपने पास मोबाइल आ गया, घड़ी आ गई है ना। उस समय में ऐसा नहीं था, अलग अलग उनके कुछ तो ये थे। तो प्रभु ने कहा ठीक है, और प्रभु ने कितने तो भी अंश शैडो को पीछे लेके आए, यानी सूरज को वो वापस पीछे लेकर के गया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. देखिए ये परमेश्वर है, ये गॉड है, Amen. और ये गॉड आपको और मुझे चाबी देना चाहता है, Yes, thank glory to God. अथॉरिटी देना चाहता है, लेकिन आपको और मुझे जीसस ने जो किया वो करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। Yes, brother. Praise the Lord. तो जीसस का जन्म कैसे हो गया? है ना, स्पोकन वर्ड के द्वारा, है ना, वचन के जरिए। तो आपका और मेरा, हमारे माता पिता के शारीरिक इससे क्या मिला? हमको जन्म मिला है, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपका और मेरा जन्म वचन से हो। और वचन किधर है? वचन किधर है? बाइबल के अंदर वचन है। Yes. फिर बाइबल के वचन के अंदर ही क्या है? चाबी है ना। Yes. अगर ये चाबी टेढ़ी हो जाएगी तो बाइक चालू होगी क्या? है ना। फिर आज लोग क्या करते हैं, बाइबल को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं।
Yes, yes. वचन को टेढ़ा मेढ़ा करेगा तो क्या है, वो तो चाबी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, है ना। तो आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा, आपको चाबी भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबने बताया ना हमको स्वर्ग में जाना है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो गई है। मैं भी स्वर्ग में रहूंगा, हम लोग सब स्वर्ग में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कभी कभी सोचते हैं स्वर्ग में आने, ये मरने की बात कर रहे हैं है ना। लेकिन आपको बताऊं, हमको मरे बिना जाना है। Yes, glory to God. हाँ, हमको मरे बिना जाना है। क्या होगा मालूम है, अगर हम वचन के ऊपर चलते रहेंगे, जो परमेश्वर ने प्लान दिया है, जो परमेश्वर ने रोड मैप दिया है, बाइबल के अंदर दिया है, अगर उस रोड मैप को अगर हम लोग फॉलो करते रहेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, आपका मेरा शरीर है ना, स्पेस में जाने के लिए स्पेस सूट चाहिए ना, तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपको मुझे ऐसा इटर्नल बॉडी देगा, हेवनली बॉडी देगा, ग्लोरियस बॉडी देगा, जो यहाँ से बिना ऑक्सीजन के, बिना रॉकेट के, हमको जैसे जीसस स्वर्ग में हवा में उठा लिया गया, धीरे धीरे हम लोग चले जाएंगे। Yes. और जो आप लोग हैं, Glory to God. जो छोटे हैं वो 18 साल के हो जाएंगे, हम लोग जो बूढ़े हैं वो भी 18 साल के हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब जवान है ना। लोग आज जवान बनने के लिए क्या क्या नहीं करते, है ना। ये मेकअप लगाओ, वो मेकअप लगाओ, ये तेल लगाओ, ये क्रीम लगाओ, है ना, सब करते हैं ना। क्यों ना, पहले जा कर के देखते हैं, अरे बाबा क्या हो गया, झुर्री आ गई क्या, बाल आ गया क्या, सफ़ेद बाल आ गया क्या, है ना। देखते हैं क्या याद दिलाता है, आदम हवा की याद दिलाते हैं। उन्होंने पाप किया, इसके लिए मौत आ गई, है ना, है ना, बराबर। लेकिन प्रभु चाहता है आपको जीवन मिले, आपको अथॉरिटी देना चाहता है, और इसीलिए ये अथॉरिटी किसको मिले, सिर्फ पीटर को मिले। Yes, amen. और पीटर ने क्या किया, पीटर ने जीसस को फॉलो किया। Yes. पीटर ने किसको फॉलो किया, जीसस को फॉलो किया। पीटर ने बाइबल को फॉलो किया। Yes. देखिए बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2:38। हाँ, मी मराठीत वाचतो। बस पीटर के अंदर देखो कैसी हिम्मत आ गई। मैं मराठी में पढ़ता हूँ। म्हणून इस्रायलच्या सर्व घराण्याने हे निश्चयपूर्वक समजून घ्यावे की ज्या येशूला तुम्ही वधस्तंभावर खिळून मारले त्याला देवाने प्रभु व ख्रिस्त असे करून ठेवले। किसको ब्लेम दे रहा है वो, किसके ऊपर दोष लगा रहा है, इजराइल के लोगों को, जिस इजराइल के सामने उसने जीसस को 3 बार नकारा, लेकिन हिम्मत से खड़ा होकर के बोल रहा है तुम लोगों ने यीशु को मारा है। Yes. आगे क्या बोलता है, हे ऐकून त्यांच्या अंतकरणात चुटपुट लागली आणि ते पेत्र व इतर प्रेषित यांना म्हणाले बंधुजनू आम्ही काय करावे। देखिए फिर बोला अभी हमको क्या करना है, यीशु क्या है, वचन है, बराबर। अब हम क्या करें, हमने तो पाप किया है, हमने यीशु को क्रूसीफाई कर दिया है, हमने जीसस को जो वचन है उसको क्रूसीफाई कर दिया है। अब क्या करें फिर। पीटर क्या बोलता है, जो रोड मैप मुझे मिला है मैं तुमको बता रहा हूं। Yes. देखो क्या बोल रहा है, पेत्र त्यांना म्हणाला पश्चाताप करा आणि तुमच्या पापांची क्षमा व्हावी म्हणून तुम्ही प्रत्येक जण येशू ख्रिस्ताच्या नावाने बपतिस्मा घ्या म्हणजे तुम्हाला पवित्र आत्म्याचे दान प्राप्त होईल। ब्रदर पढ़ो आप 26 से 36 सॉरी बस थोड़ा दे। अब इज़राइल का सारा घर घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय चीत गए और वे पतरस से शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक
अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमेन आमेन। कारण हे वचन तुम्हाला तुमच्या मुलाबाळांना व जे दूर आहे त्या सर्वांना म्हणजे जितक्यांना परमेश्वर आपला देव स्वतःकडे बोलावेल तितक्यांना दिले आहे। क्या बोल रहा है? अब क्या करें? बोलता ये जो वचन है, ये जो बाइबल है, ये जो संदेश मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, बोलता है ये वचन तुम्हारे लिए है। बराबर है? जो इजरायली लोग सुन रहे थे उनके लिए। फिर क्या बोल रहा है? तुम्हारे बच्चों के लिए है। और फिर क्या बोलता है? जो दूर है, मतलब जो बांद्रा में है, जो मुंबई में है, जो पालघर में है, जो इंडिया में है, जो दूर है। हम दूर है ना, हम इजरायली थोड़ी है ना। देखो, तो जे दूर आहे त्या सर्वांना, और ठीक है इंडिया के लिए है, बांद्रा के लिए है, पालघर के लिए है, लेकिन उसमें में किसके लिए है? जितक्यांना परमेश्वर आपला देव स्वतःकडे बोलावित आहे त्यांनी। हिंदी में क्या लिखा है? जितनों को परमेश्वर, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने क्या बोला था शुरुआत में? मैं इनविटेशन देने के लिए आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको किसको स्वर्ग में जाना है ना? आपने सभी ने कहा हमको जाना है। तो स्वर्ग में जाना है तो हमको दरवाजा, पहले तो रोड पता है ना। तो रोड मैप तो बाइबल में दिया है। तो कितने लोग बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे? कितने लोग? नहीं, देखो बाइबल पढ़ने के लिए हाथ नहीं खड़े हो रहे है ना। बाइबल तो पढ़ना चाहिए ना। थैंक यू है ना। बाइबल तो पढ़ना चाहिए। अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आपको रोड मैप मिलेगा। फिर रोड मैप मिलेगा तो आपको पता चलेगा कैसे चलेगा। इसलिए तो जीसस ने बोला ना, आई एम द वे, है ना। ऐसे ही नहीं बोला आई एम द वे। मैं रास्ता हूँ, मेरे ऊपर चलो बोलता है, मुझे फॉलो करो बोलता है, मैं जैसे चला तुम वैसे चलो बोलता है, मैं जैसे जिया वैसे जियो बोलता है, तब तुमको चाबी मिलेगी। आप और मैं नहीं जी सकते हैं हमारी ये क्या इंसानी इससे। इसलिए तो मैंने क्या बताया, मोजेस भी थक गया। एलिया भी बोलता अरे मर जाओ तो अच्छा है। क्या ये औरत मेरे पीछे पड़ी है? हाँ, क्या इसका नाम? इजाबेल है। सोचो, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको उसकी आत्मा दी, परमेश्वर ने जब उनको पवित्र आत्मा दी, पीटर भी तो डर के घबरा गया था। उसने तो जीसस को क्या बोला? बाइबल बोलते उसको श्राप दिया। जीसस को श्राप दिया। लेकिन वो इंसान हिम्मत से भर गया। कब? जब उसे पवित्र आत्मा, जब उसे पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर की आत्मा आपको मिलती है तब आप बाइबल को कहते हैं आमीन। तब तो कोई नहीं कह सकता है आमीन। परमेश्वर भी क्या करता है? धीरे धीरे करता है। कि परमेश्वर एक दिन के अंदर एक आदमी को खड़ा करता है क्या? हाँ, माँ के पेट में से निकाल के एक दिन में? नहीं ना। 5 फीट का, 6 फीट का टाइम। तो वैसे ही बाइबल भी क्या करते हैं? धीरे 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 परमेश्वर की अपना मंडराती रहती है। मंडराती रहती है, वो अपना काम करते रहते हैं। पहले आपको क्या देती है? मेंटल फेथ देती है। मेंटल फेथ देती है, आपको उस फेथ तक लेकर के आती है। वो आपसे बात करती है, वो आपके साथ डील करती है, आपको परमेश्वर के वचन की ओर खींचती है। इसीलिए बाइबल बोलती है परमेश्वर ने जिनको बुलाया वो ही आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस क्या बोलता है? जब तक पिता आकर्षित नहीं करेगा कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। और बोलता है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये नहीं कहता मेथोडिस्ट चर्च मेरी आवाज को सुनेगा, बैप्टिस्ट चर्च मेरी आवाज को सुनेगा, रोमन कैथोलिक चर्च मेरी आवाज को सुनेगा। नहीं, वो बोलता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। मेरी भेड़। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे चर्च को लेके जाने वाला जीसस। जीसस को ये पिलर चाहिए क्या? ईंट चाहिए क्या? पत्थर चाहिए क्या? चर्च तो ईंट पत्थर का ही बनता है ना, लोहे का बनता है ना। खिड़कियां चाहिए क्या?
चर्च तुम हो, चर्च मैं हूँ। Amen. जीसस बोलता है यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, प्रेज द लॉर्ड। Amen. Yes, brother. बोलता है मुझे तुम्हारे अंदर आने का है, Right. Glory to मुझे ऐसी चर्च में नहीं आने का है। मुझे तुम्हारे अंदर आने का है, Yes. और तुम्हारे जरिए मुझे क्या करना है, और एक यूनिवर्स बनाना है। Amen. Wonderful. यस, आगे चल के परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, जीसस बोलता है कल्पनाओं के परे मैंने तुम्हारे लिए रखा है। यू कैन नॉट इमेजिन, Yes. आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या रखा है। हमने सिर्फ सुना है ना, सोने के रोड रह गए, है ना, हीरे के पहाड़ हो गए। अब जस्ट सोचिए, फिर यहाँ पे लोग सोने के लिए मरते हैं। हम तो सोने के रास्ते पर चले गए, Amen. Hallelujah. हाँ? Yes. फिर हमको क्या करने का? अब एक सोचिए, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। अगर समझो अभी इस पूरे कंट्री के अंदर, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अमीर समझो कोई देश है, समझो हम लोग बोलते हैं दुबई वाले, ठीक है, दुबई वाले, है ना। तो दुबई के अंदर समझो वो लोग बहुत, उनके पास बहुत पैसा है ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमको मालूम है सच्चाई में किसके पास ज़्यादा पैसा है। तो बहुत शानो शौकत है, ये है वो है वो है, और समझो वो लोग सोने के रास्ते पे चल रहे हैं। हम लोग जो एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, है ना, दुबई के लोग क्या कर रहे हैं, सोने के रास्ते पे चल रहे हैं। वो तो डांबर के रास्ते पे चलता है ना, बराबर है। हम सीमेंट कंक्रीट के, मैं इमेजिनेशन बता रहा हूँ। तो वो क्या करेगा उस रोड पे, क्या करेगा? वो बोलेगा अरे थोड़ा सा खोद के ले लेता हूँ, है ना, बराबर ना, ऐसा मन में आएगा ना। अरे इधर पत्थर गिरा है, सोने का पत्थर, चलो उठा के बैग में डाल लेते हैं, आएगा ही मन में आएगा। कोई भी हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, किधर का भी हो, पाकिस्तान का नाम भी लेना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी हो। तो स्वर्ग के लोग कौन है, आप और मैं। Yes. मैंने क्या बोला था, गॉड के दिमाग में थे हम लोग। Yes. Amen. आप और मैं गॉड के दिमाग में थे, सिर्फ उसने बोला और हम लोग मैनिफेस्ट हो गए, अपॉइंटेड टाइम। Right. Yes. Glory to God. गॉड के दिमाग में अर्थ थी, वो मैनिफेस्ट हो गए। गॉड के दिमाग में यूनिवर्स थे, मैनिफेस्ट हो गए। सूरज थे, मैनिफेस्ट हो गए। आप और मैं भी थे, और जीसस ने देख लिया था, गॉड ने देख लिया था कि फ्यूचर में ये लोग कौन से रास्ते पर चलेंगे। Yes. मेरे बताए रास्ते पे चलेंगे कि यूं अपनी मर्जी से चलेंगे। बाइबल खुद कहती है कि हम लोग थे। मतलब वो जॉब का कौन सा चैप्टर 33 या 38, बुक ऑफ जॉब, परमेश्वर के, हाँ 38। मैं पूछता हूँ और ये थोड़ा सा बताकर मैं फिनिश करता हूँ। सेवन 38। मी पृथ्वीचा पाया घातला तेव्हा तू कोठे होतास। बाइबल क्या बोलती है, जब मैंने अर्थ का फाउंडेशन डाला तो तुम कहाँ थे। सवाल पूछ रहे परमेश्वर, किसको, जॉब को। तुला समजण्याची अक्कल असेल तर सांग, तिचे मोजमाप कोणी ठरविले बरे, तिला मापसूत्र कोणी लाविले हे तुला ठाऊक आहे काय, तिचा स्तंभाचा पाया कशावर घातला। अर्थ का फाउंडेशन है, आपके बिल्डिंग का फाउंडेशन है। अर्थ का फाउंडेशन दिखता है क्या, वो तो गोल है, स्काई के अंदर लटकी हुई है ना। आप लोग गए थे ना, नेहरू प्लानिटरियम गए थे ना आप लोग, तो दिखा अर्थ का फाउंडेशन दिखा क्या, कि वो आकाश के अंदर घूम रही है ना। उसको कुछ नहीं ना, स्टूल पे रखी क्या वो अर्थ को, नहीं ना, वो तो स्काई के अंदर घूम रही है। बाइबल बोलते है उसका फाउंडेशन किधर है, पता है क्या तुझे, प्रभु का वचन फाउंडेशन है। Amen. वो वचन के ऊपर टिके। प्रभु का वचन जो बोलता है वो वैसे के वैसा ही होता है। उसको बोला है तुझे हिलना नहीं है, घूमते रहना है। करोड़ों साल से सूरज घूम रहा है अपनी दिशा में, अपने अपने जगह पे, लेकिन इंसान ही नहीं घूमता है। बोलता है नहीं मैं अपनी मर्जी से घूमूंगा। Right. देखिए 38
जॉब 38 ब्रदर, वर्स 7 मैं पढ़ता हूँ मराठी में. त्या समय प्रभात नक्षत्रांनी मिळून गायन केले व सर्व देवकुमारांनी जय जयकार केला, देवपुत्रांनी जय जयकार केला. बायबल क्या बोलते हैं, पढ़े. हाँ. 7th verse. जबकि भोर के तारे हाँ. एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे. परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे. गॉड सन्स. हम लोग गॉड सन्स है या डेविल सन्स है? गॉड. गॉड सन्स. बाइबल बोलती है जितनों ने जीसस के ऊपर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया. प्रेज़ द लॉर्ड. क्या बोली बाइबल, क्या बोलती है? जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया. मुझे लगता है जॉन के अंदर है, 1st चैप्टर पढ़िए ब्रदर. तो यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर के पुत्रों ने जय जयकार किया. एंजल्स सन्स है क्या? नहीं ना, उनको तो एंजल्स बोला है. तो फिर ये परमेश्वर के पुत्र आप और मैं थे वहां पर. बाइबल तो यही बोलती है ना. पढ़ो जॉन चैप्टर 1. देखिए जॉन चैप्टर 1 14 नहीं, 14 नहीं, 12-13 नहीं. देखिए हाँ 12 पढ़िए. हाँ 11 से पढ़ो. सुनो. वह अपने घर आया वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण और नहीं उसके किया. अपनों ने, यानी वो इजराइल में आया. इजराइल उसकी प्रजा है, परमेश्वर की प्रजा है. वो अपने घर में आया लेकिन इजरायली लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. यानी अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर के उत्पन्न हुए हैं. परमेश्वर के उत्पन्न हुए. तो परमेश्वर के द्वारा कौन जन्मे हैं? बाइबल कहते हैं जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है. ठीक है. बघा मी मराठीत वाचतो. परंतु जितक्याने तिचा स्वीकार केला तितक्यांना त्याने देवाची मुले होण्याचा अधिकार दिला. और यहाँ पे पीटर क्या बोल रहा है अभी? पीटर प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 2 वचन एवढे. पेत्र त्यांना म्हणला पश्चाताप करा आणि तुमच्या पापांची क्षमा व्हावी म्हणून तुम्ही प्रत्येक जण येशू ख्रिस्ताच्या नावाने काय घ्या? बाप्तिस्मा घ्या म्हणजे तुम्हाला पवित्र आत्म्याचे दान प्राप्त होईल. नाम पापों की क्षमा किसके नाम में है? जीसस के नाम में. बराबर है. बराबर. और बाइबल ये बोलती है ये धरती बनने से पहले भी हम वहां पर थे. तो अब यहाँ पर क्यों आ गए? परीक्षा देने के लिए आ गए भाई. है ना. तो परीक्षा देना है यानी क्या है? फिर पढ़ाई भी तो करना है ना. बिना किताब पढ़े कोई परीक्षा देता है क्या? बच्चे लोग तुम लोग ऐसे ही जाते हो क्या परीक्षा देने के लिए बिना स्टडी किए? टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना. ये क्या है? ये भी टेक्स्ट बुक है. इसको पढ़ना है. इसके अंदर रोड मैप है. इसके अंदर हमारे सारे सवालों के मतलब हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो हमारे सवाल है उसके जवाब है. और बाइबल बोलती है जितनों को परमेश्वर ने बुलाया मतलब उसने कितनों को बुलाया? जो उसके बच्चे उसको ही बुलाया. और आप और मैं उसके दिमाग में थे. अब अपॉइंटेड टाइम पर क्या हो गए? मैनिफेस्ट हो गए हैं. अभी हमने उसे प्रूव करना है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं या शैतान के बच्चे हैं. समझ रहे? हमको प्रूव करना है. सिर्फ प्रूव करके कैसे चलेगा कि मेरे को ये आता है? जैसे अभी क्रिस्ता है ना, मेरे को पियानो आता है.
जब तक वो प्ले करेगी नहीं, गाना बजाएगी नहीं, हम लोग कैसे समझेंगे? है नहीं? तो उसको गाना प्ले करना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा, तब उसने प्रूव किया कि वो क्या है, ये ऑनेस्ट है ना? बराबर है। तो ऐसा ही हमारे जीवन में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन हैं। बोलने से क्या होता है? प्रूव करो, है ना? आज तो ऐसी स्थिति है, लोग मतलब 2000 साल पहले जिनके पास प्रभु ने अथॉरिटी दी थी, उनकी शाड़ों से लोग ठीक होते थे। वो दिन आने वाले हैं जो अपने आप को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, यस हम यीशु के हैं। प्रभु को कौन चाहिए मालूम है क्या? वो सभी से प्रेम करता है, उसको उसके बच्चे चाहिए, उसको उसके लोग चाहिए। वो कहता है मेरे भेड़ मेरी आवाज सुनेगी और मेरे पीछे चलेगी, मेरे वचन के अनुसार चलेगी। तो वो अथॉरिटी जो है, जो वचन को सुनता है, वचन को पालता है, वचन को जीता है, उसे परमेश्वर क्या देता है, वो अथॉरिटी देता है, वो चाबी देता है। और जिस दिन आपके पास चाबी मिलेगी, आपके लिए प्रभु ने दरवाजा खोल के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, प्रभु को धन्यवाद देंगे, गीत गाएंगे।